चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में भारत सरकार ने अफ्स्पा को उत्तर पूर्वी राज्य जिसका नाम है आसाम, वहां पर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब सवाल बनता है कि यह अफ्स्पा होता क्या है और इसको बढ़ाने का क्या मकसद समझा जाए। मेरे प्यारे साथियों, अफ्स्पा की फुल फॉर्म AFSPA, ध्यान से सुनिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको 6 महीने बढ़ाने का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। ए का मतलब है आर्म्ड, एफ का मतलब है फोर्स। आर्म फोर्स मेरे प्यारे साथियों, स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के नाम से जाना जाता है अफ्स्पा। तो पहली चीज हमको क्या समझ में आनी चाहिए कि अफ्स्पा क्या है। तो आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा कहलाता है। पहला सवाल बनता है कि यह सबसे पहली बार कब आया था। मैंने कहा प्यारे साथियों, यह सबसे पहली बार 1958 में आया था। सर ये अफ्स्पा के तहत होता क्या है। मैंने कहा भाई इसके तहत आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस का मतलब हुआ आर्मी। तो मैंने कहा प्यारे साथियों, इसकी वजह से आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती हैं। किस चीज की स्पेशल पावर दी जाती हैं। मैंने कहा प्यारे साथियों, इसके अंदर कहा जाता है आर्म फोर्सेस को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का मतलब हुआ मतलब कि जन सामान्य की सही व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्था सही से सुनिश्चित हो, यह कार्य करने के लिए पब्लिक ऑर्डर विशेष विकसित करने के लिए कहां पर, डिस्टर्ब्ड क्षेत्रों के अंदर, डिस्टर्ब्ड क्षेत्रों के अंदर पब्लिक ऑर्डर विकसित करने के लिए आर्मी को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं जिसे हम अफ्स्पा के नाम से जानते हैं। पहला सवाल, सर ये कैसे विशेष अधिकार होते हैं। सबसे पहले इसे कहां दिया गया। मैंने कहा पहले प्यारे साथियों आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट में स्थित जो राज्य हैं, कौन से राज्य हैं, 7 सिस्टर्स। मेरे प्यारे साथियों 7 सिस्टर्स जिन्हें आप कहते हैं नॉर्थ उत्तर पूर्वी राज्य, उन राज्यों के अंदर सबसे पहले 1958 में यह लगाया गया था। कहा जाए तो एक प्रकार से उन्हीं राज्यों के लिए अफ्स्पा लाया गया था। ठीक है बात। अच्छा सर, इसके अलावा सर कहीं और भी लगा है क्या। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा यह लगा है पंजाब में। पंजाब में कब लगा। मैंने कहा भाई पंजाब में लगा था 1983 में, पंजाब में 1983 में लगा। 1997 में इसे हटा लिया गया। 83 में क्यों लगा, क्योंकि उस समय पर खालिस्तान समर्थित आतंकवाद यहां पर काफी प्रभावी हो गया था। सर इसके अलावा कहां पर है। मैंने कहा इसके अलावा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कब लगा। मैंने कहा भाई 1990 से जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है और अभी तक लगा हुआ है अफ्स्पा। सर क्या और कोई अपडेट है। हमने कहा एक अपडेट और भी है और वो ये है कि मार्च 2019 में इसे मेघालय से हटा लिया गया है। कहां से हटा लिया गया है, मेघालय से हटा लिया गया है। अगर आपको याद हो तो याद होना चाहिए मेघालय के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। उम्मीद है आपको याद होगा। वो पहले गोवा के थे, उससे पहले जम्मू कश्मीर के थे, आपको याद होना चाहिए। उनका नाम सत्यपाल मलिक है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछते हैं सर अफ्स्पा का मतलब होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या इसका मतलब होता है। पहली चीज, अफ्स्पा के अंदर मेरे प्यारे साथियों आर्मी को विशेष अधिकार दिया जाता है। किस चीज का, अरेस्ट विदाउट वारंट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। अरेस्ट विदाउट वारंट, इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी भी वारंट के बिना, वारंट मतलब जो आपको जांच करने के लिए कोर्ट जो एक आपके लिए ऑर्डर जारी करता है कि भाई इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, आप उसके बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अरेस्ट विदाउट वारंट का अधिकार है आर्मी के पास में, जिसके कारण इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। कहते हैं कि आर्मी अपनी मनमानी करती है। नंबर दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या होता है, आर्मी द्वारा किसी भी व्हीकल को एनी टाइम किसी भी व्हीकल को रोका जा सकता है और उसे चेक किया जा सकता है। किसी भी व्हीकल को आर्मी द्वारा किसी भी समय रोक करके जांच किया जा सकता है, यानी चेक पोस्ट लगा के उस क्षेत्र के अंदर सारे वाहनों की जांच की जा सकती है। नंबर 3 क्या किया जा सकता है, आर्मी की परमिशन के बिना 5 से अधिक, 5 और 5 से अधिक मेरे प्यारे साथियों 5 और 5 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते, यानी कि एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते। आर्मी से आपको परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों जिसका सबसे ज्यादा विरोध होता है वो ये है
कि ये किसी भी व्यक्ति को तब तक पीट सकते हैं या तब तक मार सकते हैं जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, यानी कि ये पनिशमेंट के रूप में किसी को मार भी सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा विरोध होता है भारत में। इस बात के कारण एक समिति की भी स्थापना की गई थी जिसका नाम है जीवन रेड्डी कमेटी, मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम है जीवन रेड्डी कमेटी। और उस जीवन रेड्डी कमेटी ने तो यह कहा था कि पूरे देश में से अफस्पा हट जाना चाहिए, यानी कि इसे हटा दिया जाना चाहिए। इसके बारे में इतना ज्यादा बवाल ऑलरेडी हो रखा है। इसके अंदर यह है मेरे प्यारे साथियों कि यदि कोई आदतन अपराधी है तो अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ा किसी को भी मार दिया। असल में ये इसलिए है मेरे प्यारे साथियों क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वो कोई आदतन अपराधी है, यानी रिपीटेडली वो क्राइम कर रहा है, तो उसे वो प्रताड़ना या फिर मारपीट करना या फिर जो अपने टैक्टिक्स होते हैं इन्हें ये अपना करके यहां पर सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब तो ये बहुत ही इनह्यूमैनिटेरियन, मतलब आपको मालूम होगा कि सर ये तो बहुत ही अमानवीय कृत्य है। देखिए भाई, बात ऐसी है कि जब भारत में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को बनाना प्रारंभ किया गया था, हालांकि हमने द हिंदू में ये सारी बातें पढ़ाई हुई हैं, अपने लिए नागालैंड के अंदर एक कम्युनिटी है जो ग्रेट नागालिम की मांग करती है। नागालिम, नागालैंड नहीं, नागालिम। और उस नागालिम के लिए वो मांग करते हैं और ये कहते हैं कि हमें अपने आप के लिए एक अलग देश चाहिए जिसमें हिस्से होंगे, अरुणाचल प्रदेश से भी लिए जाएंगे, नागालैंड से भी लिए जाएंगे, आसाम से भी, मिजोरम से भी, मणिपुर से भी, इन सब हिस्सों को मिला करके एक नागालिम नामक राज्य बनाया जाए जो असल में एक देश हो। एक प्रकार से सेपरेटिस्ट प्रकार का ये वो फैलाते हैं, मुहिम चलाते हैं नागालैंड के अंदर। तो इस प्रकार की चीजों से निपटने के लिए या फिर ऐसे लोगों से निपटने के लिए जो भारत के अंदर पृथकतावादी नीति अपनाते हैं, उनसे निपटने के लिए आर्म फोर्सेस के पास में ताकत का होना जरूरी है। दूसरी एक बात और मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, असल में ये पूरा क्षेत्र, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी और आपने बहुत बार देखा होगा कि सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर यहां पर बहुत सारे घात लगा के हमले किए जाते हैं। असल में ऐसी ऐसी भी यहां की चीजें निकल के आती हैं कि चाइना द्वारा यहां पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है फंड देने का। फंड देने से मतलब हुआ कि यहाँ के जो लोकल ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर अस्थिरता पनपाना चाहते हैं या फिर वो जो सेपरेटिस्ट प्रकार के जो संगठन हैं, उन लोगों को आर्म्स कहां से पहुंचते हैं, हथियार उनके पास कहां से आते हैं, तो पता चलता है चाइना द्वारा यहां पर आर्म्स पहुंचाए जाते हैं। चूंकि भारत जो है अफस्पा के माध्यम से यहां बड़ी सख्ती से पेश आता है, तो ये लोग यहां से निकल करके मेरे प्यारे साथियों पड़ोस में स्थित जो म्यांमार है ये वहां पहुंच जाते हैं। म्यांमार में जाकर के यहां का जो पूरा की पूरा ठिकाना है, इस म्यांमार के माध्यम से यहां पर नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, यहां पर आतंकवाद पनपाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय सेना अफस्पा ही नहीं अपितु अपने द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भी मेरे प्यारे साथियों, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं उनके माध्यम से भी अफस्पा के तहत नहीं अपितु सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भी मेरे प्यारे साथियों भारतीय सेना जो है वो म्यांमार में घुस करके भी सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है। एक बार अगर आपको याद हो तो मोदी जी के शासनकाल में ही एक बार म्यांमार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई थी, जिसके कारण म्यांमार ने कहा था कि हमने आपको इजाजत दे रखी है कि आप आकर के हमारे यहां सर्जिकल स्ट्राइक करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पॉलिटिसाइज करें, दुनिया के सामने आप ये ना बताएं कि म्यांमार कमजोर देश है। आप आइए, अपने बॉर्डर में घुस के आइए। भारतीय सेना आज भी रूटीन से म्यांमार जाती है, वहां पे आतंकवादी ठिकाने खत्म करती है और वापस अपने देश में चली आती है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए हर चीज के विपक्ष में भी बातें होती हैं। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा, कई बार ऐसा भी होता है कि जांच ज्यादा हो जाती है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये सारे और भी दलीलें हैं। इन सभी दलीलों के चलते ही जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा कि अफस्पा खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार का मानना है कि अभी क्या हुआ, आसाम में 6 महीने के लिए क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि आसाम में रिसेंटली बहुत सारे लोगों के पास में वेपन्स मिले हैं और बहुत सारे घातक हथियार जब्त किए गए हैं। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि आफ्टर ऑल ये हथियार पहुंच कैसे रहे हैं इतनी सख्ती के बावजूद भी? तो ऐसी स्थिति में आर्म फोर्सेस के पास में स्पेशल पावर होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, अफस्पा जो है ना, इसको लेकर के बहुत सारा विवाद आज से नहीं बहुत लंबे समय से चल रहा है।
एक महिला थी जिनका नाम आपको यदि याद हो तो कमेंट में बताइए, जिन्होंने तो लंबे समय तक मतलब भूख हड़ताल करी थी इस चीज के लिए कि अप्सपा हट जाना चाहिए। उनका नाम भी आप बता दीजिए, जो बाद में चुनाव में भी उतरी थी लेकिन हार गई थी। आइए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल आप पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है पोलियो मुक्त हुआ अफ्रीका। मेरे प्यारे साथियों, अफ्रीका पोलियो मुक्त हो गया 25 अगस्त के दिन, यानी 25 अगस्त को अफ्रीका पोलियो मुक्त हो गया। क्या है इसकी पूरी कहानी, अब मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। क्या है कहानी, आइए समझते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ भाई, कमेंट में बता दीजिएगा क्या नाम है। हाँ, इरोम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इरोम शर्मिला नाम था उनका, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने मेरे प्यारे साथियों लंबे समय तक यहां आंदोलन किया था, ठीक है भाई। चलिए, हाँ भाई, आप अगर मेहरबानी करके जल्दी से सेशन को शेयर कर दें तो और बेहतर होगा। सेशन शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरा कंटेंट रिच क्लास चल रही है। कंटेंट रिच का मतलब है कि मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बता रहा हूं जिसमें लिखने का बहुत कुछ है। तो मैं मान सकता हूं आप लिखने में बिजी होंगे, लेकिन मेरे लिए आप अगर शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे क्या होगा कि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन हाई हो जाएगा। भविष्य में और अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए मैं मोटिवेट रहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या, पोलियो मुक्त घोषित किया गया अफ्रीका को। आइए चर्चा करते हैं क्या है पोलियो की कहानी, कैसे हुआ अफ्रीका पोलियो मुक्त, और दुनिया में इस समय कौन कौन से देश हैं जो अभी भी पोलियो की गिरफ्त में हैं। मेरे प्यारे साथियों, WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अफ्रीका में अब पोलियो